नमस्कार जोहार। झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है, लेकिन आज भी खूंटी जिला के प्रखंड रनिया और तोरपा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है, लेकिन आज तक चालू नहीं हो रहा है, जिससे कुल 1,33,000 लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए 70-80 किलोमीटर दूरी तय कर जिला जाना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को बहुत ही परेशानी होती है। दूरी कारण गांव के महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाते हैं, जो गंभीर समस्या है। अब इस कारण से मृत्यु दर की संख्या भी बढ़ जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं समस्या क्या है। देखिए सर, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में रहते हुए भी अभी तक चालू नहीं है। इस कारण महिलाओं को बहुत सी समस्या हो रही है, जो कि महिलाओं को जो अल्ट्रासाउंड होना चाहिए वो यहाँ हम लोग रनिया हॉस्पिटल या फिर प्रखंड में नहीं हो पा रही है। इस कारण महिलाओं को रनिया से खूंटी आने जाने में दिक्कत भी हो सकती है, और उसके लिए जो महिला सक्षम है वो रनिया से अल्ट्रासाउंड के लिए खूंटी जा रही है, और जो सक्षम नहीं है वो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जा पा रही। कितना दूरी है खूंटी पर? कम से कम खूंटी रनिया से 60-70 किलोमीटर हो जाती है सर। मेरा परिवार में बहुत ही दिक्कत होती है रहने में भी, और बच्चे भी अभी छोटे हैं। कितने साल के छोटे बच्चे? 4 साल की। अच्छा, 4 साल की है। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? रनिया रनिया में हुआ था। रनिया में सब कुछ जांच उच होता है दीदी? नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड सब करवाए थे कि नहीं? नहीं करवाए थे, बहुत परेशानी थे, और पता भी नहीं था वहाँ पर अल्ट्रासाउंड है कि नहीं है बोल करके हम लोग को, तो लेकिन नहीं हुआ था अल्ट्रासाउंड। और को दूसरा बच्चा भी 6 महीना हो रहा है। 6 महीना हो रहा है। 6 महीने तक अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। दूर जाने के कारण से नहीं हो पा रही है। और हाथ में भी थोड़ा पैसे की कमी हो जाती है, परिवार भी ले जाना पड़ता है, और कुछ भाड़ा के लिए भी नहीं मिल पाता है हम लोग को, इसलिए भाड़ा के कारण से हम लोग जानने नहीं पाते हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए? नहीं करवाए हैं। 6 महीना हो रहा है। 6 महीना हो रहा है। दिक्कत तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग तोरपा का ही अगर खास हम लोग देखें तो करीबन 1 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, जिसमें करीबन आधा उसमें महिलाएं होती हैं। उसमें गर्भवती भी आपको 20% से 30% के आसपास रहती हैं। उनका भी गर्भावस्था के समय जो अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होता है वो नहीं हो पाता है। उसके लिए फिर हम लोग को सदर अस्पताल खूंटी के लिए फिर भेजना पड़ जाता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को यहाँ से ट्रैवल करके, जबकि पेलोल ब्रिज जो हम लोग का खूंटी से पहले है वो भी टूटा हुआ स्थिति में रहने की वजह से काफ़ी लंबा दूरी तय करते हुए जाना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। दिक्कत यह है कि हम लोग का अगस्त 2024 तक कुछ हल्का फुल्का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। वो भी हमारे पास में एक स्पेशलिस्ट महिला चिकित्सक थे, डॉक्टर चैन सिन्हा। उनके काम छोड़ने के बाद से फिर यहाँ पर और महिला विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं आ पाए, और जिसकी वजह से हमारा जो मशीन है जो वर्किंग कंडीशन में था उसके बाद में फिर रखा रह गया है। महिला लोग को अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट में तो चलो 2-3 मंथ में तो नहीं है करेगी, लेकिन चौथा, 5वां, 6वां ऐसा करके जिसका जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको देखने के लिए तो हम लोग को उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा घूमे रहता है। उसकी वजह से वे अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए यहाँ हर मंथ तो 9 तारीख होता है एनसी, यानी कि हाँ एनसी का जो होता है प्रोग्राम, जो उसका वगैरह वगैरह जो जांच वगैरह, और वही अल्ट्रासाउंड और ऑपरेटर कभी कभी तो नहीं होने का वजह से सब लाभार्थी लोग को
नहीं दिक्कत होता है। और कोई कोई तो यहाँ कितने बार का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए दीदी? 2 से 3 बार। कोई कोई अपना जैसे कि अपने से अगर कोई जान पाती है कि मेरा पेट में कैसा शिशु कुतर घूम रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन लोग खुद करती है। किसी किसी का तो 3 बार हो जाता है। फर्स्ट में कराएगी 5वां या 6वां में 1 बार, और 1 बार अगर उसको ठीक नहीं लगेगा तो 8वां में भी कर सकती है। फिर लास्ट मंथ में तो वही 9वां महीना में करती है, तब ना उसको पता चलेगा कि शिशु सही है कि नहीं है। फिर डिलीवरी करने का टाइम में तो उसका दिक्कत तरह तरह का आते हैं, बच्चा कैसा है उस हिसाब से उसको भी डर हो जाता है ना कि कैसा होगा। हर कोई तो ऑपरेशन के लिए तो ये नहीं रहते हैं, किसी के पास ब्लड रहेगा नहीं रहेगा, हो सके ऑपरेशन का ही में से मूड में तो नहीं रहते हैं, जहाँ तक हो सके नॉर्मल ही हो। दीदी यह बताइए कि प्रखंड में नहीं होता अल्ट्रासाउंड, तो इसके लिए कहाँ जाती है महिलाएं लाभार्थी? इसके लिए तो जाती है वही जिला में 30 किलोमीटर हो सके। अब तो रोड भी खराब है, घूम घूम के जाना पड़ता है, उसके लिए भी भाड़ा में अपना भाड़ा लगा के ना जाती है। इसे तो कोई उतना अपना शरीर को देखते हुए भी जाना पड़ता है, तो जैसे कि लाइन बस से तो जाएगी ना, तो उसके लिए भी दिक्कत होती है। दीदी बताइए, लाभार्थी सब जा पाती है? नहीं जा पाती है। हम लोग कितना गांव में बोलते हैं कि जाइएगा अल्ट्रासाउंड कराइए, आजकल का समय में अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है बोल के बोलते हैं। तो किसी किसी के पास तो जाते हैं तो हाँ जाएंगे ऐसे बोलते हैं, लेकिन हर कोई को तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग का तो कुछ दूसरा काम भी रहता है, प्लस हम लोग का कुछ सब लोग को तो चलिए चलिए बोलते हैं, किसको हम लोग देख पाएंगे इसलिए बोलते हैं। बोलना तो हम लोग का फर्ज है, और हम लोग उन लोग को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर जाएंगे बोलते हैं फिर नहीं जा पाती है। तोरपा में नहीं है, हम लोग को खुट्टी जाना पड़ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तोरपा में होता तो बहुत सुविधा होता। कितने बार अल्ट्रासाउंड करवाए हैं? 2 बार। अभी कितना महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है। और करवाना है कि नहीं? नहीं, अभी तो हो गया इतने। हो गया जी। कितना दूर है तोरपा स्कूटी? लगभग 30-40 30-40 किलोमीटर है। और क्या क्या दिक्कत होता है दीदी? वहाँ एक दिन में भी नहीं होता है, कभी कभी तो 2-3 बार जाना पड़ता है। वो सरकारी में करवाते हैं ना, हम लोग तो उतना वो कमाते नहीं है कि प्राइवेट में जा सकें। इस समस्या का जानकारी मुझे महिला दीदियों के माध्यम से पता चला, और मैं उनका बैठक में उपस्थित हुआ, वीडियो स्क्रीनिंग भी हुआ, और उनके सहमति पर हम लोग जिला सिविल सर्जन के नाम पर एक लिखित आवेदन तैयार कर दिनांक 10/12/2025 को ज्ञापन सौंपने जिला गए। जिला जाने के बाद सिविल सर्जन से मुलाकात कर समस्या का अवगत कराए, और उन्हें बोले इस समस्या को लेकर मुझे जानकारी है और ये बात चल रहा है, और जल्द से जल्द डॉक्टर और इस ऑपरेटर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मैं भी अपने स्तर से लगातार प्रयास करता रहूँगा। हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।